तो चलिए हम शुरू करते हैं 7वें पाठ निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा हिस्सा, यानी कि सवाल नंबर 5 से। अब दोबारा आपके इस तरीके के चेहरे को वापस से चेंज करके इस तरीके से बनाने के लिए हम दोबारा से वीडियो के अंदर आए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ज़रूर आपके इस तरह के चेहरे को इस तरीके का बना देंगे जो कि आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसा चेहरा बनाने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, लेकिन एक सेकंड, 1 मिनट। आप देखेंगे कि सवाल नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 और बेसिक कहाँ चला गया। तो इसकी टेंशन ना लें, 1 2 3 4 और बेसिक ये हमने इसके पहले हिस्से के अंदर क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले पहला हिस्सा देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है। अब पिछले वीडियो के अंदर एक कमेंट आया और एक पर्सनल नंबर पर क्वेश्चन आया। मैं आपको दोनों का उत्तर देकर फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले तो कमेंट आया, तो कमेंट आया कि सर नंबर यानी पर्सनल नंबर। तो देखिए, आज के इस टेक्निकल ज़माने में आप इतने शरीफ कैसे रह गए, इसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जब मैं कह चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना नहीं आता कि डिस्क्रिप्शन में कैसे जाए, डिस्क्रिप्शन किस चीज़ का नाम है। और साथ में पिछली वीडियो के अंदर तो स्क्रीन पर भी मेरे नंबर शो हुए थे, तो अगर पूरा देखा हो तो आप स्क्रीन पर भी मेरे नंबर शो हुए थे, तो उससे भी हम नंबर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसकी जो पहली वीडियो है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उस पर जाकर के आप पहले वो वीडियो देखिए। अब मैं सवाल नंबर 5 से शुरू करता हूँ। थोड़ी सी स्पीड हमें तेज रखनी पड़ेगी, वरना धीरे धीरे तो हम सिर्फ 10th की गणित की किताब करने में कई साल लग जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि आप इस उम्र तक गणित पढ़ना चाहोगे। मेरे हिसाब से आप इस एज तक गणित फ्री कर देना चाहोगे, जो कि आपको अभी अभी फोटो के अंदर दिखाई दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 काफ़ी बड़ा सवाल, बट हमें सवाल से क्या लेना देना, हमें तो खाली मेन पॉइंट देखना है कि सवाल में पूछा है कि क्या ये ABCD एक वर्ग है। हमें ये एक ग्राफ टाइप दिया हुआ है, 4 बिंदु दिए हुए हैं, और हमें पूछा है कि क्या ये एक वर्ग है। तो सबसे पहले तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये वर्ग किस चिड़िया का नाम है। तो देखिए, वर्ग किसी चिड़िया का नाम नहीं, वर्ग का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों लाइनें और चारों कोण बराबर हो। चारों तो बराबर हो लाइनें और चारों बराबर हो कोण, उसे कहते हैं वर्ग। तो हम इन चारों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। अगर इनकी दूरी चारों की बराबर आई तो हम कहेंगे वर्ग है, वरना हम कहेंगे कि वर्ग नहीं है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु, इसके सीध में x में नंबर है, यानी नीचे वाली लाइन में नंबर है 3, ये लिख दिया मैंने 3। और y में इसके सीध में नंबर है 4, तो इसके नंबर हुए 3 और 4। बिंदु बी के देखो इधर 6 और इधर 7, तो ये अपने 6 और 7। बिंदु सी के देखो 9 और 4, 9 4। बिंदु डी के 6 और 1, 6 और 1। ये तो निकल गए हमारे चारों बिंदु। अब हमें इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। पहले इन दोनों की निकाल लेते हैं, ए और बी की। ए बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए बड़ा इजी। देखो, इसे आप मान लो एक्स वाई, इसे भी मान लो एक्स वाई। अब दोनों सेम हो गए, अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, दोनों सेम हो गए तो यहाँ पर 1 1 दे दो और इसे 2 2 दे दो। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था। देखो, ये फॉर्मूला था x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला बड़ा आसान है। आपको अगर पिछला वीडियो नहीं भी देखा, कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको शुरू से फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो, ये चारों मान हम यहाँ पर इन चारों जगहों पर रखेंगे। x1 x2 अंडर 3 6, 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y1 y2 4 7, 4 माइनस 7 स्क्वायर। इसे हल करेंगे, 3 में से 6 गए -3 और 4 में से 7 गए -3। ठीक है, -3 का स्क्वायर घात 2, यानी 3 को हमें 2 बार गुणा करना है। 3 गुणा 3 होते हैं 9, 3 गुणा 3 होते हैं हमारे पास 9, ये आया हमारे पास √18। वैसे आगे इसका भाज्य गुणनखंड करके हल कर सकते हैं, लेकिन चलो छोड़ दो, √18 पर हम इसे छोड़ देंगे। ये तो आया हमारा ए और बी की दूरी। अब हम इसके बाद बी और सी की दूरी निकाल लेंगे, इन दोनों की। इधर वालों को गायब करो, अब हमें इन दोनों की दूरी निकालनी है। तो एक्स वाई ये दोनों 1, ये दोनों 2। ठीक है, बाकी चीजें वापस वही जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी। 6 में से 9, x1 में से x2 गया, x1 6, x2 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर। मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, बट ये फॉर्मूले के अनुरूप ही है, यानी जैसा फॉर्मूला था उसी हिसाब से हमने इसे
किया है। आगे की चीज़ हल करते हैं। 6 में से 9 गए -3 स्क्वायर, और अपने ये 7 में से 4 गए तो 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा -3 का स्क्वायर भी 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। 9 और 9 हो गए हमारे पास 18। दो चीज़ें हमारे पास, दो दूरियां आ गई 18। अब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी, बस वापिस इसे गायब कर दो। इसे गायब करने के बाद एक्स वाई ये दोनों 1 और ये दोनों 2। अब इसका मान फॉर्मूले में रख के निकालते हैं, देखते हैं इसका मान क्या आता है। x1 x2 ये अपने अंडररूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 6 गए 3 स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गए 3 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 9 होते हैं हमारे पास 18। अब इसके बाद फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच की दूरी निकालो। ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई। अब इन दोनों की निकालो ताकि हमारा चतुर्भुज पूरा हो जाए। इन दोनों में देखो x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो वापस वही फॉर्मूले में मान रखेंगे। x1 माइनस x2 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, 3 में से 6 गए फिर -3 स्क्वायर, 4 में से 1 गए 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर होते हैं हमारे पास 9, 3 स्क्वायर होते हैं 9, 9 और 9 होते हैं हमारे पास 18। चारों के अंदर देखो मान आ रहा है √18। चारों लाइनें सेम है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं नहीं, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा ही कहेंगे कि यह एक वर्ग है। अब आप कहेंगे कि हम x1 x2 किसे माने, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम गलती से इसे x1 x2 की जगह, इसे x1 y1 की जगह इसे 1 मान लें और इसे 2 मान लें, तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, आप 1 किसी को भी माने 2 किसी को भी माने, इससे आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप किसी को भी 1 माने किसी को भी 2 माने, आपका उत्तर वही आने वाला है। ये हमारे 5वें सवाल का उत्तर हो चुका है। सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 7। लेकिन एक मिनट, क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा कि 5 के बाद 7 कैसे आ गया? ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 5 के बाद 6 आता है, बट हमारा 6 कहाँ चला गया? तो देखिए 5वां सवाल और 6ठा सवाल ऑलमोस्ट सेम ही तो था। 5वें में क्या था, 4 बिंदु दिए हुए थे और हमें उन चारों के ये बताना था कि ये वर्ग है या नहीं। और 6ठे में क्या है, 4 बिंदु दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा चतुर्भुज बनेगा। इन चारों के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि कोण बराबर, चारों लाइनें बराबर आ रही हैं तो, या बराबर नहीं आ रही, हमें बस ये बताना है कि इससे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा उसका प्रकार क्या होगा, जो कि बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो उसे छोड़िए, हम इसके बाद सीधा 7 पर आते हैं। वैसे मुश्किल तो 7 भी नहीं है। देखिए 7 के अंदर दिया हुआ क्या है कि एक अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करो जो 2 -5 और -2 9 से समदुरस्त हो। समदुरस्त का मतलब बराबर दूरी पर। तो एक अक्ष पर अगर वो बिंदु है तो जाहिर सी बात है उसके y का मान 0 होगा। कैसे, एक बार आपको डिटेल से बताता हूँ। ये है अपना ग्राफ, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 और ये इधर 1 2 3 4 5 6, ये अपना ग्राफ है। इस वाली लाइन को कहते हैं x अक्ष और इस वाली लाइन को कहते हैं y अक्ष। हम करते क्या है कि पहले x वाला नंबर लिखते हैं फिर y वाला। उसने कहा कि बिंदु x अक्ष पर है, यानी इस लाइन पर है, ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, इस लाइन के ठीक ऊपर, इस लाइन पर है। तो लाइन पर है, लाइन पर कहीं भी ले लो, चलो मान लो यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कहीं भी लो आप, इसके अंदर कहीं भी लो, हमें पता नहीं है। मान लो मैंने यहाँ ले लिया तो इसके सीध में x में नंबर आया 5, लेकिन मुझे पता थोड़ी है कि यहीं पर है, तो मैं 5 नहीं मान सकता, मैं मानूंगा x। और इस पे अच्छा यहाँ लो या फिर यहाँ पर लो, इसके सीध वाला नंबर y का क्या आएगा? 0। तो इसलिए इधर वाले को x और इधर वाले को लेंगे हम 0। इट्स क्लियर। अब हमें दो बिंदु तो देखो सवाल में दिए हुए हैं, हमें इन दोनों की दूरी निकाल लेंगे, इन दोनों की दूरी निकाल लेंगे, उन्हें बराबर कर देंगे। बराबर करेंगे तो फिर इधर उधर करके हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। देखिए फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। अब सीधा देखिए x1 में से x2 जाएगा 2 - x 2 - x स्क्वायर प्लस -5 -0 -5 -0 स्क्वायर। इसे नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों की दूरी निकाल लेते हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। फिर से आइए इसके अंदर -2 - x स्क्वायर प्लस 9 - 0 स्क्वायर। इसे नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2।
अब आप जानते हैं कि समीकरण नंबर व समीकरण 1 व समीकरण 2 दोनों बराबर है। कैसे पता चला? क्योंकि इनकी दूरी बराबर है, ये दोनों समान दूरी पर स्थित है, ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो ये दोनों बराबर है ऐसा दिया हुआ है। अतः अंडरूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 स्क्वायर बराबर है -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 स्क्वायर। इधर भी अंडररूट है, इधर भी अंडररूट है, तो अंडररूट से अंडररूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, -5 ही होंगे, -5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 इंटू 5 25 बराबर -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होगा 90 90 81। ठीक है, अब हम इसे फॉर्मूले के आधार पर खोलेंगे। फॉर्मूला कौन सा होता है? a प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने जब पार्ट नंबर शायद 4 पढ़ाया था, उस पार्ट के अंदर इस फॉर्मूले के बारे में पहली वीडियो में पूरी डिटेल से बताया गया था कि जब दो संख्या हो, प्लस माइनस में हो, स्क्वायर दिया हुआ हो, एक इंग्लिश वर्ड हो, तो उसे ऐसे खोलते हैं a माइनस बी स्क्वायर, इसे खोलते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे इस आधार पर खोलेंगे। a यानी पहली संख्या, b यानी दूसरी संख्या। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 बराबर, इसे भी ऐसे ही खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब हम इसे इधर उधर करके हल करेंगे, देखते हैं। 2 का स्क्वायर होगा 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स का एक्स 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस माइनस हो गया प्लस 2 दूनी हो गया 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि दोनों बराबर की ऑपोजिट साइड में है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, चलो 4 से 4 काट दो, बचा क्या हमारे पास? बचा -4x प्लस 25 बराबर प्लस का 4x प्लस 81। संख्या संख्या एक तरफ और इंग्लिश वर्ड एक तरफ। संख्या को मैं भेजूंगा उधर -25 और इंग्लिश वर्ड को मैं भेजूंगा इधर। तो 4x प्लस का है -4x, -4 कितने हो गए? माइनस का 8x, और 81 में से 25 गए तो कितने बचे अपने? 81 में से 25 जाने पर बचे अपने 76, 66, 56, 56। 8 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में। 8 के पहाड़े में 56 आते हैं अपने, 8 8 7 56। यहाँ माइनस है तो निशान माइनस का, ये x का मान आया माइनस के साथ, ये माइनस के साथ, और इधर तो जीरो हमने शुरू में ही मैंने बता दिया था कि जीरो कैसे आएगा। तो ये समदुरस्त बिंदु आएगा अपने -7 0। ये हमारे इस 7वें सवाल का उत्तर है। तो 7वां सवाल भी हमारा हल हो चुका है। अब मैंने एक शुरू में कहा था कि एक सवाल पूछा गया, चलिए अभी उसका भी उत्तर देंगे। तो चलिए सवाल नंबर 7 के बाद इसका सवाल नंबर 8 हल करते हैं। 8वें सवाल के अंदर देखिए हमें करना क्या है। 8वां सवाल जो कि बड़ा इजी है, बट उससे पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं। जो क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा कि क्वेश्चन किया गया, तो इस क्वेश्चन का आंसर पर्सनली क्वेश्चन किया गया कि अगर हमारा पढ़ने का मन ना करे तब हम क्या करें। देखिए इसका बड़ा आसान हल है, एक ऐसा हल है जो हमेशा काम करता है। बड़ा आसान और सिंपल सा हल है, आपको बस एक काम करना है, जब भी पढ़ने का मन ना करे तब आप मत पढ़ो। ये सबसे सिंपल हल है, लेकिन फिर से जो रिजल्ट निकलेगा उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसमें सारी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। तो चलिए 8वां सवाल हल करते हैं। 8वें सवाल के अंदर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ये 1 ये 2, आंसर दिया हुआ है 10। सवाल के अंदर ये y का मान पूछा है, बड़ा सिंपल है। दो बिंदु दिए हुए हैं 10 y और एक बिंदु दिया हुआ है 2 -3। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि उत्तर आएगा 10। फॉर्मूला लगाओ, ये x ये y ये x ये y ये 1 और ये 2। फॉर्मूला क्या था अपने? फॉर्मूला था अपने x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये था ना। तो हमें उत्तर दिया है पहले से कि उत्तर आएगा 10। सारे मान फॉर्मूले में रखेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 10। ठीक है, 10 में से 2 गए, पीछे बचे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
जब भी दो संख्याएं हो, दोनों में से एक या दो एक्स वाई यानी इंग्लिश वर्ड हो, तो उसको हल इस तरीके से किया जाता है घात दो होने पर, ए प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। वैसे आपने छोटी क्लासों में ये हो सकता है पढ़ा होगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y3 प्लस 3 स्क्वायर बराबर 10। 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 वाई प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 बराबर 10। अब हम दोनों तरफ घात दो लगाएंगे। हम एक तरफ कुछ भी नहीं कर सकते, गणित के अंदर हमें जो भी काम मन से करना है वो काम हमें दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा। घात दो से इस अंडरूट कट जाता है, ये आप जानते हैं। अब ये मत पूछना कि कैसे जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो चलिए मैं आपको अब बता देता हूं कि घात दो से अंडरूट कट जाता है। ठीक है, अब पीछे बचा क्या हमारे पास, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर 10 की घात दो, 10 गुणा 10 100। ठीक है, हमें इधर कुछ नहीं चाहिए, उठा के इधर ला दो, उधर नहीं चाहिए तो बराबर की इस तरफ ला दो। 64 और 9 दोनों प्लस के हैं, 64 और 9 होते हैं हमारे पास 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, 100 इधर आएगा माइनस के 100, 100 माइनस के 73 प्लस के 100 में से 73 गए, पीछे बचे 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब हमें इसके अंदर अब इसका गुणनखंड करना है। देखो किस तरीके से, बीच वाली संख्या के ऐसे दो हिस्से करने हैं कि उन्हें जोड़ बाकी करने पर तो आए 6 और गुणा करने पर आए 27, जोड़ बाकी पर 6 गुणा करने पर 27। तो हम वो हिस्से लेंगे 9 और 3, 9 में से 3 जाने पर 6 बचता है और 9 तिया 27 होता है। ठीक है, तो हम बीच में 6y की जगह 9 माइनस 3y लिखेंगे बराबर 27 बराबर 0। ठीक है, इट्स क्लियर। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें वो संख्या लेनी है जो इधर दोनों में हो, इधर भी दोनों में हो। तो ऐसी संख्या जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, वो है अपने y। y से y कट गया y प्लस y से y कट गया 9, इधर 3 माइनस 3 ले लो, माइनस 3 से माइनस 3 कट गया 9, 3 के बारे में 27 9 बार। अब दोनों ब्रैकेट में संख्या एक जैसी आ गई, तो अब ब्रैकेट वाली संख्या को लो एक बार 9 प्लस वाई बराबर 0, और ये बाहर वाली संख्या को लो एक बार 9 माइनस 3 बराबर 0। प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। ये हमारे इस सवाल का यानी 8वें सवाल का उत्तर है। आप कहेंगे उत्तर 2 कैसे आ गया, उत्तर तो 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसे गुणनखंड वाले के अंदर उत्तर 2 ही आता है और इन दोनों में से कोई भी एक सही उत्तर हो सकता है। लेकिन हमें इतना ही करना है, हमें इसके आगे की डिटेल के अंदर नहीं जाना। तो हमारे 8वें सवाल का उत्तर हो चुका है। तो चलिए सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर 9 हल करते हैं। देखिए 9वां सवाल बड़ा इजी क्वेश्चन है। 9वें सवाल के अंदर में दिया हुआ है, 9वें सवाल में हमें दिया हुआ है कि ये 3 बिंदु है 1 2 3, और हमें क्या है कि ये समदूरस्थ हैं, यानी कि इन दोनों की दूरी और इन दोनों की दूरी बराबर है। तो हम वही दूरी वाले फॉर्मूले से इनका उत्तर ज्ञात करेंगे। दूरी वाला फॉर्मूला कौन सा था, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, y2 स्क्वायर, ये हमारा दूरी वाला फॉर्मूला था। इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है, x1 y1 x2 y2। मान रखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है इन दोनों के बीच की दूरी के। इन दोनों की दूरी निकालनी है, ये x1 y1 x2 y2, x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। अब ये हमारा उत्तर आएगा, 5 में से 0 गया 5, माइनस 3 माइनस 1 हो गया माइनस के 4, x में से 0 गया x, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 5 इंटू 5 25, माइनस 4 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 से 25 कट गया, पीछे बचा अपने एक्स स्क्वायर बराबर 16। यही बचा। स्क्वायर हटाने के लिए फिर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी स्क्वायर हटाना हो तो सामने वाली संख्या पर अंडरूट ये वाला निशान लगा दो। हो सकता है हमने निशान पहली बार तो नहीं, हमने इसी प्रश्नावली के अंदर कई बार इसे हल किया है। अंडरूट को कैसे हल करेंगे, अब आज गुणनखंड करके 16 का आज गुणनखंड, ये 2 4 ये 2 ये 2 ये 1, 2 2 के ग्रुप, ये एक बार 2 2 बार 2, 2 इंटू 2 2 दूनी 4। तो हमारे इस सवाल का उत्तर आया 4। यहाँ पर एक्स का मान है 4। अब ये तो आ गया, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है क्यू आर यानी इन दोनों की दूरी, और आर पी आर यानी कि इन दोनों की दूरी। ये दूरी और ये दूरी दोनों को ज्ञात भी करो। अब देखिए, अगर
इतने सवाल 8 सवाल हल करने के बाद 9वें सवाल में भी अगर दूरियां मुझे ज्ञात करनी पड़े तो फिर हमारे इस पढ़ाने का, आपकी इस पढ़ने का, क्वेश्चन हल करने का, वीडियो देखने का फायदा ही क्या निकलेगा। तो इस वीडियो इसके जो ये पॉइंट है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी, ये ज्ञात करेंगे आप। और हमारा सवाल नंबर 9 इसी के साथ पूरा हो चुका है। सवाल नंबर 9 के बाद इसका सवाल नंबर 10 हल करते हैं। देखिए 10वां सवाल इसका आखिरी सवाल है। इसके अंदर में दो बिंदु दिए हुए हैं 3, 6, -3 और 4, और एक्स वाई से हमें ये बराबर दूरी पर ऐसा दिया हुआ है। हमें इनके बीच संबंध स्थापित करना है। देखिए बड़ी आसानी से हम इसे कर लेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, इन दोनों के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2। अब ये फॉर्मूले में रखेंगे, बराबर करेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो अभी कैसे आता है इसका उत्तर, बड़े आसान तरीके से। x1 माइनस x2 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस वाई स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, सॉरी 4 यहाँ पर y लिख दिया, 4 माइनस वाई स्क्वायर। जब भी कोष्टक के अंदर दो संख्या दी हुई हो, स्क्वायर दिया हुआ हो और इंग्लिश वर्ड हो, एक हो या दो हो, इंग्लिश वर्ड हो, तो उसे इस वाले फॉर्मूले से हल करते हैं। a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इस वाले फॉर्मूले से हल करने पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका हल आ गया, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, नीचे जाएगा थोड़ा सा, a स्क्वायर हो गया -2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस है, -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पूरा हुआ। अब इसे हल करेंगे। देखो इसके आगे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल यहीं तक थी। आपको देखने से लंबा लग रहा है, लेकिन अभी देखना 1 मिनट के अंदर ये पूरा कैसे हल होगा। ये इस अंडरूट से अंडरूट कट गया, पीछे बचा 3 स्क्वायर होता है 3 3 9 प्लस नहीं माइनस 3 दूनी 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 6 × 6 36 माइनस 6 दूनी 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4 चौक 16, ये 4 दूनी 8y प्लस वाई स्क्वायर। देखो इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट दो। इधर अपने ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दो। अब बचा क्या? अब बचे हमारे पास 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 9 प्लस 6x प्लस 16 प्लस 8y। अब और कौन सी संख्या कट रही है? अब देखो अपने ये 9 है, ये 36 है, 9 और 36 हो जाएंगे हमारे पास 45 माइनस 6x माइनस 12y बराबर, ये 9 है, ये 16 है, 9 और 16 हो जाएंगे अपने 25 प्लस 6x प्लस 8y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद संख्या को एक तरफ कर दो और वो x y को एक तरफ कर दो। संख्या एक तरफ करो, एक काम करो, 25 को इधर ले आओ, 25 को इधर लाएंगे तो 45 माइनस 25। ठीक है, 25 को इधर लिया है। और अब एक काम करो, ये जो अपने x, ये काम करो सारे को इधर ले आते हैं एक साथ ही। अगर हम सारे को एक साथ इधर ले आएंगे तो यहाँ पर 25x नहीं लिखेंगे, बल्कि ये बराबर हटा के सबका निशानी बदल देते हैं। देखो 45 माइनस 6x माइनस 12y माइनस 25 प्लस का माइनस 6x और ये प्लस का माइनस 8y बराबर 0। सबको हमने इधर लिया है। 45 में से 25 गए, पीछे बचे 20 माइनस 6x माइनस 6x 6 6 हो गए 12 माइनस 12 माइनस 8 12 और 8 हो गए अपने 20 y बराबर 0। ऐसी संख्या जिसका भाग तीनों में जा रहा है, तो ऐसी संख्या तो हमारे पास फिलहाल कहाँ गई? 4 के बारे में 20 भी आते हैं, 12 भी आते हैं, 20 भी आते हैं। 4 का भाग देंगे 4 4 4, 4 के बारे में 20 आते हैं अपने 5 बार, माइनस 12 आते हैं अपने 3 बार, माइनस 20 आते हैं अपने 5 बार। 5 माइनस 3x माइनस 5y। देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं की, वरना कि ऐसा ना हो कि वापस से पीछे आना पड़े।
यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। 16+8y, 16+8y, 4 दूनी 8। बट यहाँ पर ये तो माइनस का था। सॉरी, यहाँ पर 4 दूनी 8 माइनस का होता, यहाँ प्लस कैसे आ गया? माइनस, तो ये 8 होता, माइनस ये 8 होता, माइनस माइनस इधर आता तो प्लस। 12 में से 8 गए, बाकी होता, तो यहाँ पर बचता अपने 4। 4 का 4 में भाग दिया, 4 एक कम 4, एक लगाते नहीं है। 5 माइनस 3x माइनस वाई बराबर 0, ये आंसर था। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मिस्टेक समय पर हमें पता चल गई। तो ये इसका फाइनल उत्तर है, 5 माइनस 3x माइनस वाई बराबर 0। 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। बाकी जो सवाल बच गए, प्रश्नावली तो पूरी हो गई, लेकिन अगली प्रश्नावली बाकी सारी चीज़ें जो बच गई वो हम करेंगे अगली वीडियो में। एक के अंदर एक सारी करेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, आपका माइंड इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमने एक के अंदर इतना ही किया है। अब आपको इससे जुड़ा हुआ या इसके अलावा मैथ से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो या कोई भी चीज़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पर्सनल नंबर दिए गए, उस पर भी पूछ सकते हैं, और जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उस पर भी पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया था, कि हमें थोड़ा सा तरीका चेंज करें, और अगर समझ में आ गया तो फिर हम तरीका क्यों चेंज करें। तो 10th में 90+ स्कोर करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें।